नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है स्वाभिमान है जरूरी। सुबह सुबह प्रातः काल के समय पार्क में सैर करते हुए 65 वर्षीय राधे श्याम जी के कानों में अनायास ही बेटे द्वारा कहे गए शब्द गूंज रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता के भाव साफ साफ झलक रहे थे। रह रहकर दिमाग में केवल एक ही विचार कि आखिर क्या कमी छोड़ दी थी हमने अपनी परवरिश में, अपने प्यार में, जो हमारे बेटे ने अपने मुंह से यह शब्द निकाले। एक ही पल में उसके बचपन की सारी मीठी यादों को उसने चकनाचूर कर दिया, जिन्हें याद करके हम आज तक खुश हुआ करते थे। राधे श्याम जी को पता ही नहीं चला कि कब वह अपनी पुरानी यादों के गलियारों में खो गए। अरे, मैं तो गर्व कर रहा था अपने आप पर कि मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया। वह आज इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मुझे याद है उसके बचपन के आज भी वह दिन जब उसकी माँ उसके स्कूल जाने के लिए उसे तैयार करके रसोई घर में खाना बनाती थी और टिफ़िन पैक करती थी, और हमारा बेटा स्कूल जाने में लेट न हो जाए इसलिए मैं खुद उसको अपने हाथों से एक एक निवाला खिलाया करता था। कितना बहला फुसलाकर उसे मैं हर तरह के बहकावे में लाकर उसे खाना खिलाया करता था, और जब वह खाना खा लेता था तब मैं अपनी जीत की खुशी में कितना मुस्कुराया करता था। कितना प्यार लुटाते थे हम अपने बेटे पर। लेकिन केवल एक वाक्य के साथ उसने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। पार्क से घर तक के रास्ते में सारी बातें सोच सोच कर राधे श्याम जी कब घर पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर न्यूज़पेपर उठाते हुए अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे कौशल्या, एक कप चाय तो लेकर आओ, आज बहुत थक गया हूँ। इतने में कुकर की सीटी बजी और उनकी आवाज़ वहीं दब गई। कौशल्या जी को सुना नहीं होगा, यह सोचकर राधे श्याम जी हाथों में अखबार लिए रसोई में चले गए तो देखा उनकी पत्नी भी अपने ही विचारों में गुम थी। अपनी पत्नी की उदासी का कारण जानते थे राधे श्याम जी। उनकी चुप्पी तोड़ने के इरादे से बड़े ही उल्लास भरे स्वर में अपनी पत्नी से बोले, अरे कौशल्या जी, आज चाय देने का इरादा है या नहीं? कौशल्या जी को अपने पति की आवाज़ सुनकर जैसे झटका सा खा गई और उन्हें देखते ही तुरंत बोली, अरे आप आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। वो जल्दी खाना बनाना था, सुमित को जाने की जल्दी थी। आज उसकी कंपनी में कंपनी के बड़े साहब आ रहे हैं तो 8 बजे ही जाना था उसे, तो सुमित बिना टिफ़िन लिए ही घर से चला गया है। आप एक काम कीजिए, आप उसे उसके ऑफिस में ही टिफ़िन देकर आ जाइए, नहीं तो हमारा बेटा सुमित भूखा ही रह जाएगा। तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना कर रखती हूँ। राधे श्याम जी ने न्यूज़पेपर वहीं रख दिया और कुछ देर में नहा धोकर तैयार हो गए। सुमित के लिए टिफ़िन उठाया और जल्दी से उसे टिफ़िन देने के लिए निकल गए। इधर कौशल्या जी ने राहत की सांस ली और सोचने लगी, अगर सुमित के पापा उसके लिए टिफ़िन लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें कल का झगड़ा सुनाई ही नहीं दिया जो मेरे और सुमित के बीच में हुआ था। सुन लेते तो टिफ़िन देने जाने के लिए हरगिज तैयार न होते। मैं तो बिना सिर पैर के ही चिंता कर रही थी। सुमित की तो हमेशा अपने पिताजी से एक ही शिकायत रहती है और एक ही प्रश्न उसकी जुबान पर रहता है कि पिताजी ने किया ही क्या है मेरे लिए। एक शिक्षक बनके कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है उन्होंने। अपने बेटे की छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा न कर सके। मेरा मित्र राजन कितनी ऐशो आराम भरी जिंदगी जी रहा है, कितना बड़ा आलीशान बंगला बना कर दिया है उसके पिताजी ने उसे। और मेरा दूसरा मित्र सचिन, जिसके पिताजी बिजनेसमैन हैं, उसके पिताजी ने उसे बड़ी कार खरीद कर दी है। पिताजी की नौकरी में तो हम 2 कमरों के किराए के मकान में ही रह गए, उनसे तो एक घर भी ना बनवा कर दिया गया। कौशल्या जी अपने पति के लिए बोली, कोई भी गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम इस तरह कैसे दोषारोपण कर सकते हो? तुम्हारी बहन की शादी का खर्च उन्होंने ही उठाया है, हालांकि तुमने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने तुमसे एक पैसा तक नहीं लिया, अपनी मेहनत की कमाई से किया है उन्होंने सब। और सुमित, तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम्हारे पापा घर में सबसे बड़े हैं। 3 बहनों और 2 भाइयों की शादी का खर्च भी उन्होंने ही उठाया था, और फिर गांव की जमीन के विवाद का झंझट भी तो तेरे पिताजी ही देख रहे हैं। लेकिन माँ, इन सब से हमें क्या फायदा हुआ?
उनके जिन भाई बहनों की बात आप कर रही हैं, उन सभी ने अपने और अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े मकान खड़े कर लिए हैं। उन्होंने कभी सोचा कि उनके जिस बड़े भाई ने उनके लिए इतने कष्ट उठाए, उसने एक छोटा सा मकान भी नहीं बनाया अपने बच्चों के लिए? क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि अपने बड़े भाई को एक मकान बनाकर दे दे? अपने पुत्र के मुंह से ऐसे अपने पिता के लिए आपत्तिजनक बातें सुनकर कौशल्या जी की आंखें भर आई। सोचने लगी कि क्या बताऊं अपने द्वारा ही जन्म दिए गए बेटे को। आजकल के बच्चे क्या जाने अपने पिता के असूलों और कर्तव्य के बारे में। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि तुम्हारे पापा ने जीवन भर अपना कर्तव्य निभाया, अपने भाई बहनों से कोई आशा नहीं रखी और ना ही उन्होंने कभी तुमसे कुछ मांगा है। इस पर सुमित बोला, ठीक है, पापा ने जो किया सो किया, लेकिन कम से कम जब हजारों बच्चों को ट्यूशन देते थे तो उनसे फीस तो ले ही सकते थे ना। अगर उस समय उन्होंने अपने बच्चों के बारे में भी सोचा होता तो आज हमारा रहन सहन भी मेरे मित्रों के जैसा होता। आजकल के शिक्षकों को देखो, बड़े बड़े बंगले खड़े किए हुए हैं और शानदार गाड़ियों में घूमते हैं। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा के कुछ असूल थे। उनके लिए ज्ञान प्रदान करने का महत्व व्यवसाय से कहीं बढ़कर था। उनके इन्हीं असूलों के कारण यह दूर दूर तक जाने जाते थे। कितनी प्रसिद्धि होती थी तुम्हारे पिताजी की, कितने पुरस्कार मिले थे उन्हें, कितनी इज्जत की जाती थी उनकी। लेकिन यह सब बातें तुम्हारी कल्पना से बाहर हैं, तुम यह सब नहीं समझोगे। पर सुमित नाराज होते हुए बोला, क्या चाटना है उन पुरस्कारों को? माँ, ऐसे पुरस्कारों से घर नहीं बनते। वह देखिए सामने पड़े हैं, उनके पुरस्कार धूल खाते हुए। कोई नहीं पूछता ऐसे पुरस्कारों को आज के ज़माने में। और जिस इज्जत की आप बात कर रही हैं, क्या वह इज्जत हमें मकान बनाकर दे सकती है? इतने में दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। सुमित ने हड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला तो सामने राधे श्याम जी खड़े थे। देखते ही सुमित सुबका गया और सोचने लगा कि कहीं उनके पिताजी ने उसकी बातें सुन तो नहीं ली। हालांकि राधे श्याम जी ने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन वह कुछ बोले बिना ही अंदर चले गए और माँ बेटे की बहस वहीं पर समाप्त हो गई। यह था कौशल्या जी और सुमित का कल का झगड़ा, जिसको लेकर कौशल्या जी परेशान थी। राधे श्याम जी ने टिफिन को साइकिल पर लटकाया और तपती धूप में सुमित की कंपनी में जाने के लिए निकल पड़े। 6 किलोमीटर दूर कंपनी तक पहुंचते पहुंचते उनका दम फूल गया। जब वह टिफिन लेकर कंपनी में जाने लगे तो कंपनी के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। राधे श्याम जी ने कहा, तुम्हारे सुमित साहब का टिफिन देना है, अंदर जाऊं क्या? अभी नहीं, चेयरमैन साहब आए हुए हैं। गार्ड बोला, उनके साथ मीटिंग चल रही है, किसी भी क्षण वह मीटिंग खत्म करके आ सकते हैं। आप बाजू में ही टिफिन रख दीजिए। राधे श्याम जी थोड़ी दूरी पर धूप में ही खड़े रहे। आसपास कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। थोड़ी देर बोलते बोलते पूरा 1 घंटा बीत गया। खड़े खड़े पैरों में भी दर्द उठने लगा था, इसलिए राधे श्याम जी वहीं गर्मी से तपते हुए एक पत्थर पर बैठने लगे। तभी गेट खुलने की आवाज आई। शायद मीटिंग खत्म हो गई होगी। चेयरमैन साहब के पीछे पीछे कई अधिकारी और उनके साथ सुमित भी बाहर आ गया। उसने अपने पिताजी को वहां खड़ा देखा तो सुमित का मन उधेड़-बुन में लग गया। सोचने लगा कि अगर टिफिन घर पर रह गया था तो क्या जरूरत थी लेकर आने की। ऊपर से कुर्ता पैजामा पहनकर आए हैं, कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल किया होता। चेयरमैन साहब कार का दरवाजा खोलकर बैठने ही वाले थे कि तो उनकी नजर राधे श्याम जी की ओर गई। वे कार में बैठते बैठते रुक गए और राधे श्याम जी को गौर से देखने लगे। वह सामने कौन खड़ा है? उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। अपने सुमित सर के पिताजी हैं, उनके लिए खाने का टिफिन लेकर आए हैं, गार्ड ने कपकपाती आवाज में कहा। बुलवाइए उनको। यह देखकर सुमित सोचने लगा, हे भगवान, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मेरे पिताजी ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सुमित के तन से पसीने की धाराएं बहने लगी। क्रोध और डर के कारण उसका दिमाग सुन्न हुआ जान पड़ रहा था। गार्ड की आवाज देने पर राधे श्याम जी पास आए।
चेयरमैन साहब आगे बढ़े और उनके समीप गए। आप शर्मा सर हैं ना, जो गुरुदेव स्कूल में शिक्षक थे? जी हाँ, लेकिन आप कैसे पहचानते हैं मुझे? हम पहले तो कभी नहीं मिले। कुछ समझने के पहले ही अध्यक्ष साहब ने राधे श्याम जी के चरण छुए। सभी अधिकारी और सुमित यह दृश्य देखकर अचंभित रह गया। सर, मैं सुमेध कुमार, आपका वही नालायक विद्यार्थी जो आपकी शिक्षा के सहारे ही लायक बन सका। याद है आपको? आप मुझे घर पर पढ़ाने आते थे। हाँ हाँ, याद आया। बाप रे, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए हैं आप तो। अध्यक्ष हंस दिए, फिर बोले, सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलते हैं, बहुत बातें करनी है आपसे। सिक्योरिटी, तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बिठाया? गार्ड ने शर्म से सर झुका लिया। उन्हें डांटते देखकर राधे श्याम जी बोले, उनकी कोई गलती नहीं है सर, आपकी मीटिंग चल रही थी, आपको तकलीफ ना हो इसलिए ही बाहर रुक गया था। कृपया मुझे सर कहकर शर्मिंदा ना करें। अध्यक्ष ने हाथ जोड़कर विनती की। यह सब देखकर सुमित की हैरानी का ठिकाना ना रहा। चेयरमैन साहब ने राधे श्याम जी का हाथ अपने हाथों में लिया और उनको अपने आलीशान चैम्बर में ले गए। बैठिए सर, चेयरमैन सर ने अपनी कुर्सी राधे श्याम जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नहीं नहीं, वह कुर्सी आपकी है, राधे श्याम जी ने सकपकाते हुए कहा। सर, आपके कारण वह कुर्सी मुझे मिली है, तो पहला हक आपका है। चेयरमैन साहब ने जबरदस्ती उन्हें अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। सुमित और चेयरमैन सर का असिस्टेंट दोनों इस दृश्य को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। चेयरमैन साहब कहने लगे, तुम लोग इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो? तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, शर्मा सर नहीं होते तो आज यह कंपनी नहीं होती और मैं मेरे पिताजी की अनाज की दुकान संभाल रहा होता। स्कूल समय में मैं बहुत ही डब्बू विद्यार्थी था। जैसे तैसे मुझे 9वीं कक्षा तक पहुंचाया गया। शहर की सबसे अच्छी क्लासेस में मुझे एडमिशन दिलाया गया, परंतु मेरा ध्यान कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। उस पर मैं अमीर बाप की औलाद, पूरा दिन मौज मस्ती और मारपीट करता। शाम की क्लासेस से बंक मारकर मूवी देखना यही मेरा शौक था। माँ को वह सब सहन नहीं होता। उस पर शर्मा सर कड़े अनुशासन और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। माँ ने उनसे मुझे पढ़ने की विनती की, परंतु सर के छोटे से घर में बैठने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए सर ने पढ़ाने में असमर्थता दर्शाई। माँ ने उनसे बहुत विनती की और हमारे घर जाकर पढ़ाने के लिए मुँह मांगी फीस को बोला, पर सर ने फीस लेने से मना कर दिया। परंतु अनेक प्रकार की विनती करने पर घर जाकर पढ़ाने को तैयार हो गए। पहले दिन सर आए और मैं हमेशा की तरह शैतानी करने में लगा था। सर ने मेरी अच्छी तरह से धुनाई कर दी। उस धुनाई का असर ऐसा हुआ कि मैं चुपचाप बैठने लगा। तुम्हें बता दो सुमित, पहले हफ्ते में ही मुझे पढ़ने में रुचि जागृत हो गई। तत्पश्चात मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। सर इतना अच्छा पढ़ाते थे, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषय जो मुझे कठिन लगते थे वह अब सरल लगने लगे थे। फिर तो मुझे पढ़ाई से प्यार होने लगा। सर कभी आते नहीं थे तो मैं परेशान हो जाता था। 9वीं कक्षा में मैं दूसरे नंबर पर आया। माँ पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। 10वीं में मैंने सारी क्लासेस छोड़ दी और सिर्फ शर्मा सर से ही पढ़ने लगा था और 10वीं में मेरिट में आकर मैंने सबको चौंका दिया। माय गुडनेस, पर सर फिर भी आपने सर को फीस नहीं दी? चेयरमैन के असिस्टेंट ने आश्चर्य से पूछा। मेरे माँ पिताजी के साथ मैं सर के घर पर पेड़े लेकर गया था और पिताजी ने सर को 1 लाख रुपए का चेक दिया। सर ने वह चेक लेने से इनकार कर दिया। उस समय सर क्या बोले मुझे आज भी याद है। सर बोले, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपका बेटा ही बुद्धिमान है। मैंने सिर्फ उसे रास्ता बताया और मैं ज्ञान नहीं बेचता, वह दान देता हूँ। बाद में सर के मार्गदर्शन में ही 12वीं में पुनः मैं मेरिट में आया। 12वीं करने के बाद अमेरिका जाकर MS किया और अपने शहर में यह कंपनी शुरू की। एक पत्थर को तराश कर सर ने हीरा बना दिया और मैं ही नहीं, सर के असंख्य हीरे बनाए। सर आपको कोटि कोटि प्रणाम। अध्यक्ष साहब ने अपनी आंखों में आए अश्रु रुमाल से पोंछ और आगे कहा, परंतु यह बात तो अद्भुत ही है कि बाहर शिक्षा और ज्ञान दान का बाजार भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी सर ने 1 रुपया भी न लेते हुए हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया। न केवल पढ़ाया, उनमें पढ़ने की रुचि भी जगाई।
यह बात सुनकर राधे श्याम शर्मा की तरफ देखकर अध्यक्ष के असिस्टेंट ने कहा, मान गए आपको, आपके आदर्शों और असूलों के बहुत पक्के हैं, पैसों और मान सम्मान के भूखे नहीं हैं। विद्यार्थियों का भला हो यही एकमात्र उद्देश्य था उनका। अध्यक्ष बोले, और ऐसे ही थे मेरे पिताजी भी, उसूलों में एकदम पक्के। एक समय भूखे रह लेंगे पर अनाज में मिलावट करके बेचेंगे नहीं, ये तत्व थे। उन्होंने जिंदगी भर उनका पालन किया, ईमानदारी से व्यापार किया। उनका फायदा आज मेरे भाइयों को हो रहा है। बहुत देर तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर अध्यक्ष ने राधे श्याम जी से पूछा, आपने मकान बदल लिया या उसी मकान में रहती हैं? उसी पुराने मकान में रहते हैं सर, राधे श्याम जी के बदले में सुमित ने उत्तर दिया। इसके उत्तर में पिताजी के प्रति छिपी नाराजगी चेयरमैन साहब की समझ में आ रही थी। आपने जो एहसान मुझ पर किए हैं उनका बदला तो मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आज मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। प्लीज ना मत कीजिए। इसी शहर में मैंने कुछ फ्लैट ले रखे हैं, उनमें से एक 3 BHK का फ्लैट मैं आपके नाम कर रहा हूँ। क्या? राधे श्याम जी और सुमित दोनों आश्चर्यचकित रूप से बोले। नहीं नहीं, इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे, राधे श्याम जी आग्रह पूर्वक बोले। चेयरमैन साहब ने राधे श्याम जी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। सर प्लीज ना मत करिए और मुझे माफ करें कि काम की अधिकता में मैं आपको गुरु दक्षिणा देने में पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ। इसके बाद चेयरमैन सर ने सभी के लिए चाय मंगवाई, राधे श्याम जी से ढेर सारी बातें की और उनके चरण स्पर्श करके आदर सहित उन्हें विदा कर दिया। जब राधे श्याम जी चले गए तो अध्यक्ष साहब ने सुमित से पूछा, सुमित तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं सर, पक्की हो गई है, और जब तक रहने को अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक शादी नहीं हो सकती। ऐसी शर्त रखी है मेरे ससुर जी ने। अभी तक शादी की डेट फिक्स नहीं की तो फिर हॉल भी बुक नहीं किया। अध्यक्ष ने फोन उठाया और किसी से बात करने लगे। समाधान कारक चेहरे से फोन रखकर धीरे से बोले, अब चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारा मैरिज गार्डन का काम हो गया। हेरिटेज लॉन्च तो मालूम होगा। सर वह तो बहुत महंगा है, तुझे कहाँ पैसे चुकाने हैं? सर के सारे विद्यार्थी सर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सर के बस एक आवाज देने की बात है। परंतु सर तत्वनिष्ठ हैं, वैसा करेंगे भी नहीं। उस लॉन्च का मालिक भी सर का एक विद्यार्थी है। मैंने उसे सिर्फ बताया, सिर्फ हॉल ही नहीं भोजन सहित संपूर्ण शादी का खर्च भी उठाने की जिम्मेदारी ले ली उसने। वह भी तुम केवल तारीख बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अत्यधिक खुशी से हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद मुझे नहीं, अपने पिताजी को दो। सुमित, यह सब उनके असूलों का ही परिणाम है, और मुझे एक वचन दो सुमित, सर के अंतिम सांस तक तुम उन्हें अलग नहीं करोगे और उन्हें कोई दुख भी नहीं होने दोगे। मुझे जब भी मालूम चला कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो तो न केवल इस कंपनी से निकाल दूंगा, बल्कि पूरे शहर भर में किसी भी स्थान पर नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। चेयरमैन साहब कठोर शब्दों में बोले, नहीं सर, मैं वचन देता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं होगा। सुमित हाथ जोड़कर बोला। शाम को जब सुमित घर आया तब राधे श्याम जी किताब पढ़ रहे थे। कौशल्या जी पास में ही बैठी हुई चावल से कंकड़ निकाल रही थी। सुमित ने बैग रखा और राधे श्याम जी के पांव पकड़कर बोला, पापा मुझसे गलती हो गई, मैं आपको आज तक गलत समझता रहा। मुझे पता नहीं था पिताजी की आपके असूलों का इतना महत्व है, आपका व्यक्तित्व इतना महान है। कल ही मैंने आपके बारे में माँ को इतनी अनाप शनाप बोला, आप नहीं जानते इसके लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मुझे मालूम है बेटा, मैंने दरवाजे के बाहर खड़े हुए सब कुछ सुन लिया था, फिर भी आप मुझे टिफिन देने आए। सुमित की आंखें आंसुओं से डबडबा गई। कुछ कहने के लिए उसके पास शब्द ही नहीं थे। राधे श्याम जी ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। आज राधे श्याम जी को अचानक क्या हुआ है, कौशल्या जी को समझ में नहीं आ रहा था, परंतु कुछ अच्छा घटित हुआ है, इसलिए पिता पुत्र में इतना प्यार उमड़ रहा है। यह देखकर उनके नैनों से भी कुछ बूंदें गाल पर ढुलक गई। दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।